की दशा है, पर्याय की दशा नहीं। आपके परिणामों की दशा आपको यहां से कहां भेज देती है। यदि एक दिन सारे कर्म के उदय एक साथ आ जाएं, बड़े ध्यान से सुनना एक एक शब्दों को। सारे कर्मों की उदय एक साथ आ जाए तो आचार्य कहते हैं विश्वास मानिए आपकी सभी पर्याय आप देख लेंगे। बड़े ध्यान से समझना इन बातों को। समोषण होता है, बोलिए हाँ, समझने के लिए है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझना ध्यान से। और टॉक टू टॉक बात करना मुझसे, ठीक है, चर्चा करना। भगवान का समोषण लगता है कि नहीं लगता है? तो समोषण में भगवान के उस आभा मंडल पर कितने भाव दिखते हैं? 7। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7 कितने भाव दिखते हैं? 7। और जो व्यक्ति जब जाता है भगवान के समोषण में, भगवान के दर्शन करने, तो 7 भाव उस व्यक्ति के उनके आभा मंडल में दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 7 भाव किसके दिखते हैं? आपके कि हमारे? जो व्यक्ति वहां खड़ा है उसके ही दिखेंगे, दूसरे के नहीं दिखेंगे। वो जैसे ही खड़ा होगा और उसको उस आभा मंडल में 7 भाव पिक्चर की तरह दिखेंगे। 3 फ्यूचर के, 3 पिछले और 1 प्रेजेंट के। कितने हो गए? 7 भाव हो गए। अब आप कौन थे, क्या कर रहे थे, कैसा जीवन जी रहे थे, आगे क्या करोगे, अभी क्या सोच कर आए थे, कल क्या थे, सब चीज उसमें बता दी जाएगी। जैसे घड़ी है, अभी क्या दिख रही है, पिछले में क्या थी, प्लास्टिक की पन्नी। उससे पहले क्या थी, उससे पहले क्या थी, तिरपाल की पन्नी। उससे पहले क्या थी, किस कुर्सी टूटी हुई थी, उसकी पन्नी बनी। उसकी पन्नी के बाद फिर क्या बनी, उसके बाद क्या बनी, उसके बाद क्या बनी, आगे क्या बनेगी। हो सकता है कबाड़े में मिले, हो सकता है रोड पर चलने वाले डामर में मिले, अगली बार हो सकता है कूड़े में मिले। अभी क्या है, घड़ी है। तो ऐसे 7 पर्याय किसकी दिखती है? जो जीव वहां खड़ा है, खड़ा होकर भगवान को देखता है और 7 पर्याय उसकी दिखती हैं। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जब वहां व्यक्ति जिसकी अंतिम पर्याय वो है, उसको क्या दिखेगी? फिर क्या दिखेगी? अंकित भाई खड़े होना एक मिनट के लिए, माइक देना अंकित भैया को। बताओ, अगर समझो तुम्हारी वो पर्याय अंतिम है, इसके बाद आप मुनि बनकर मोक्ष जा रहे हो, तो आगे का तुम्हारा क्या बताएंगे उसमें? हैं? बताओ आगे क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे? 7 भाव दिखते कि नहीं दिखते? आपने कहा कि नहीं कहा? 7 भाव एक जीव के वहां दिखते हैं, 3 फ्यूचर के, 3 पास्ट के, 1 प्रेजेंट का। तो अभी अगर मेरा चौथी पर्याय ये चल रही है, 3 तो पीछे की दिख जाएगी, 1 अभी की दिख जाएगी, आगे मेरा एंड है, मोक्ष है, तो क्या दिखेगी? बताओ। नहीं पता? बगल में देना नरेश भाई को, खड़े होना भाई, नरेश भाई खेरोली, बताओ क्या दिखेगी? हाँ नमस्कार महाराज जी, प्रेजेंट में होगी वही दिखेगी, आगे क्यों नहीं दिखेगी? जब 7 भाव दिखते हैं वो तो पक्का है ना। आप ही लोगों ने तो बोला कि 7 भाव दिखते हैं, तो वहां क्या दिखेगी बताइए? हाँ पीछे ला, खड़े हो ना रौनिक भाई, बताओ कौन सा दिखेगी? यही दिखेगा। अब समझिए थोड़े से रहस्य को। 7 भाव सबके दिखते हैं, लेकिन जिनका अंतिम भाव चल रहा है वहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं दिखेगा, आपका मोक्ष दिख गया। मोक्ष के बाद कुछ होते ही, तो 4 ही पर्याय दिखेंगी। कितनी दिखेंगी? 3 पिछली, 1 प्रेजेंट की। प्रेजेंट में ये दिखेगा कि आप इसी समोषण में केस रोज कर रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, और कालांतर में आकर के इसी भाव से आप मोक्ष गए और आपका दी एंड। क्या कहा मैंने? दी एंड। इसी प्रकार महानुभाव आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कर्मों का सारा उदय एक साथ
युगपत आपको किसी समूषण में या दर्पण में या मोबाइल में आपके दिखा दिया जाए तो मालूम है क्या होगा? आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी सारी पर्यायें आपको सामने दिखेंगी। आचार्य कहते हैं अगर सभी कर्म का उदय एक साथ आ गया है तो विश्वास मानिए सारी पर्याय देख लोगे। ये खुली आंखें से आप चेहरा देख रहे हो, वह समझ नहीं पा रहे कि चेहरा बार बार बदल रहा है। आप अभी बैठे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अभी कुछ सोच रहे हो, तुम बताना। बोले नहीं, मैं नहीं सोच रहा। ठीक है, आप हमसे झूठ बोल सकते हो, इस कैमरे से नहीं बोल सकते। इस कैमरे में हर एक पॉइंट नोट हो रहा है, एक एक पॉइंट। क्या सोच रहे थे, कब मुस्कुरा रहे थे, कब क्या सोच रहे थे। ये चेहरे बड़े धोखेबाज हैं। प्याज के छिलके निकालो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अंत में कुछ नहीं हासिल होना। ऐसा ये चेहरा परिणामों के साथ बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। आचार्य कहते हैं ये स्क्रीन देखो, एक एक चेहरा, एक एक शुक्रण बिल्कुल बारीकी से जूम करके देखो, और आप कैमरा फोकस कर कर देखो, हर चीज पता चल जाएगी। यदि ये जीव अपने हाथों में 24 घंटे दर्पण लेकर चले तो उस दर्पण पे प्रति क्षण अपना चेहरा कैचअप हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कब कब आप मुस्कुराए, कब कब आप रोए, कब कब आप टेंशन में रहे, कब आप गमहीन माहौल में रहे, कब आप उदास रहे, कब आप हंस रहे थे, कब आप रो रहे थे। हर चीज उस दर्पण में पता चल जाएगा और अपने चेहरे की सारी परिणति हर क्षण बदल रही है वो आपको पता चल जाएगा। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं हर क्षण इस चेहरे की परिणति बदल रही है। अभी आप बैठे हो तो देखना आपके चेहरे पर शांत गंभीर मुद्रा है, थोड़ी देर बाद आपकी बदल जाएगी, क्योंकि हर क्षण बदल रहा है। आचार्य कहते हैं जब आप मामा के घर जाते हो तो चेहरे पर मुस्कान लेके जाते हो। यही चेहरा और यही जीव जब महात्मा के पास आता है उसका चेहरा दूसरा हो जाता है, दुकान पर जाता है तो दूसरा हो जाता है, पत्नी को देखता है तो दूसरा चेहरा हो जाता है, किसी को डांटता है तो चेहरा दूसरा हो जाता है, किसी से कोई परचेज करने, खरीदी करने जाता है, चेहरा दूसरा हो जाता है। अरे कभी वृंदावन जाना, वृंदावन जाना, यही संगीतकार होगा, यही बजारा होगा। अगर राजा की सभा में बजा रहा होगा तो उसका बजाने का तरीका ही अलग हो जाएगा। पारस भाई क्या काम है, कोई नेता रहे और 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा होगा तो आप अपने आप क्या करोगे, बजाने का ढंग अलग कर दोगे, क्योंकि आप बजा भक्ति के भाव में नहीं रहे, आप उसका चेहरा देख करके बजा रहे हो। यही संगीतकार होगा और यही विवाह मंडप पर खड़ा होगा तो ये उस युवक और युवती की शादी की एनिवर्सरी हो रही है, शादी की जो भी कार्यक्रम चल रहा है विवाह मंडप पर, उसका सुर ताल बजाने का ढंग ही बदल जाएगा, क्योंकि वो चेहरा देख करके बजा रहा है। और यही संगीतकार महानुभाव जब भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव पर बैठेगा तो इसके अंदर के तार अपने आप खुलेंगे, अपने आप शब्दावली निकलेगी और ये तार, ये म्यूजिक अपने आप सुर ताल देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चेहरा देखकर नहीं, अंतरंग से उठने वाली भक्ति के अनुरूप बजा रहा है। आप पड़गान में जाओ, आपका चेहरा बदल जाएगा, प्रवचन में जाओ, चेहरा बदल जाएगा, आप किसी के मरे पर जाओ, चेहरा बदल जाएगा, किसी के जन्म दिवस पर जाओ, चेहरा बदल जाएगा। ये चेहरे ने लाखों को लूटा, तुम भी लूट रहे हो। बताओ भैया, सब पे खड़े तो हो जाओ। जब तुम्हारी जवासे वालों के यहां पक्की होने गई तो क्या देख रहे थे? मकान नहीं देख रहे थे, दुकान नहीं देख रहे थे, गुंजा का चेहरा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? गुंजा का चेहरा। और उसी गुंजा के चेहरे में तुम फंसे कि नहीं फंसे? बताओ। अपने आप कबूल रहा है व्यक्ति। अगर चेहरा भयानक होता, बोलो तो,
चेहरा भयानक होता तो तुम उसी समय वो शादी कैंसिल कर देते। वो गुंजा ने भी 4 दिन पहले मेकअप किया, बढ़िया फेशियल किया, बढ़िया सुंदर तैयार हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसको मालूम था ये चेहरा अगर मुस्कुराता हुआ हम सप्पे के सामने नहीं ले जाएंगे तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए चेहरे पर मेकअप पर मेकअप लगाकर सुंदरता के साथ आप पहुंचे। जितने चेहरे बाहर दिखते हैं महानुभाव, उतने भाव अंदर नहीं मिलेंगे, और जितने पवित्र भाव अंदर मिलेंगे वैसे चेहरे आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ दिगंबर संत हैं जिनके चेहरे और भाव तुम्हें एक से मिलेंगे, हमेशा एक से मिलेंगे। इनके चेहरे में कोई डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, कोई बनावटीपन नहीं मिलेगा। सुबह आप आए थे, मैं ऐसे ही था। दोपहर के आप आए, मैं ऐसे ही था। शाम के मैं आया, ऐसे ही मिला। अभी रात्रि क्या हो गया, ऐसे ही मिलूंगा। मेरे चेहरे पर कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, नेचुरल है। यही आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि आपके मामा के घर जाते हैं यादव जी तो चेहरा अलग पाते हैं। एसपी साहब देखिए, मुझे देखकर भी चेहरा आपका बन गया। इससे पहले मुस्लिम को देख रहे तो चेहरा अलग था, हमारे पत्रकार जी को देख रहे थे अलग था, कोई व्यक्ति करुणा भाव से आया तो चेहरा अलग होगा। चेहरे 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 चेहरे, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चेहरा है जिसे देखकर आप फंसते हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो लुटेरे की तरह होते हैं, जिनके हाव भाव तुम्हें लूटने के लिए होते हैं, बनावटी होते हैं। पर महानुभाव यहाँ आचार्य कहते हैं कि मामा के घर पर जाओगे चेहरा अलग होगा, महात्मा के दर पर आओगे तो चेहरा अलग होगा, मुनिराज के पड़गान में जाओगे तब चेहरा अलग होगा। तो उस श्रावक से पूछो कैसा लग रहा है, तो उसने कहा भोजन कर लो। भैया आप बाहर से आए, महाराज जी के दर्शन करने आए, और आपसे किसी ने कहा भैया भोजन कर लो, लेकिन चेहरा फोटो देखने के लिए इतना बेचैन था ये मन, कह रहा भैया पहले गुरुदेव के दर्शन करेंगे उसके बाद हम भोजन करेंगे। भूखा है, प्यासा है, 200, 500, 1000 किलोमीटर चल करके वो व्यक्ति सफर करके पहुंचा है, फिर भी कह रहा है भैया मेरी धोती दे दो, मुझे शुद्धि के कपड़े दे दो, पहले दिगंबर मुनियों को आहार दूंगा, उसके बाद पानी की एक बूंद भी पीऊंगा। ये चेहरा है महानुभाव, ये चेहरे की चर्चा है, ये चर्चा की चर्या है, जिस कारण से महानुभाव दुनिया प्रभावित होती है। आचार्य कहते हैं योगी के मिलने मात्र से भाव बदल जाते हैं। यही पुलिस वाले साहब हैं, अभी आप बाहर मिलो तो 4 लठ बजा देना, यही। लेकिन संत के पास आए तो बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं, चुपचाप एक एक शब्द सुन रहे हैं। जितनी आवाज से मैं बोल रहा हूं इनके थाने में कोई बोलने वाला नहीं है। अगर ज्यादा तेज तुमने कह दिया बंद करो, लेकिन यहाँ संत का चेहरा देखा है, संत का आचरण देखा है, इसलिए शांति का अनुभव कर रहे हैं और एक एक शब्द इस मां जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं तुम भक्ति में गाते हो तो तुम्हारे भाव दूसरे होते हैं, और चेहरा देकर गाते हो और 100 का नोट कोई दिखा दे तो फिर गाना ही कुछ और होता है। 500 का मिल जाए तो एक खड़े होकर के माइक लेके बगल में खड़ा हो जाता, कहीं दूसरा ना झोंक के ले जाए। उस समय के भाव दूसरे होंगे। आप देखना कभी कोई बैंड वाला आप शादी ब्याह में बुलाओ, जिसने बुलाया होगा उसके सामने वो नहीं नाचेगा, जो 10 का नोट दिखा रहा होगा उसके सामने नागिन पता नहीं कौन कौन से डांस सब करेगा, उसके भाव ही अलग हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये चेहरा, ये भाव अपने आप चेहरे को देखकर बदलने लगता है, बदलने लगता है, और हम सभी लोग इसी बदले हुए चेहरे में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। एक बार वर्णी जी की माँ श्रीमती चिरोंजी बाई, क्या नाम था उनका, चिरोंजी बाई, और उसके स्तन से दूध नहीं आ रहा था जब से वर्णी जी ने जन्म ले लिया। कई दिनों डॉक्टरों की दवाइयां, कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन स्तन से दूध ही नहीं आ पा रहा। आखिरकार जैसे ही वर्णी जी को उस चिरोंजी बाई ने देखा
और उसने हाथ पैर चलाया और रोने लगा। रोते हुए चेहरों को देखकर उस माँ के अंदर से ऐसी करुणा भाव आया कि उसके स्तन से भी दूध झरने लग गया। ये चेहरे का प्रभाव होता है। हम भगवान का दर्पण के समान चेहरा देखते हैं। जितना सुंदर मूर्ति का चेहरा होता है महानुभाव, वैसे ही रिफ्लेक्स हमारे इस आभा मंडल में पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इसीलिए उस माँ को देखकर बच्चा रोने लगा तो माँ के सूखे आंचल से भी दूध झरने लगा। ऐसी करुणा भाव के साथ भगवान ऋषभदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम भी कभी ऐसे लुटेरे चेहरों में ना फंस जाएं, जिनके चेहरे कुछ और हों और चारित कुछ और हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस चेहरे से बचिए। ये बनावटी दिखावटी चेहरे से आप जितना बचेंगे महानुभाव, उतनी तेजी से आप प्रोग्रेस करके उस मोक्ष महल तक पहुंचेंगे, जिसके लिए हमारा यहाँ पर पुरुषार्थ चल रहा है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो फिर मिलेंगे। बोले महावीर भगवान की।